नवरात्रि का 8वां दिन, जाने मां महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, भोग और कथा। नवरात्र अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्यः फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया है और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय मां पार्वती स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको समस्याओं से मुक्त करती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद हैं और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। मां का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। मां के दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। मां के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का ये रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दे, अन्यथा प्रसाद रूप में वितरण कर दे। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। महागौरी को गायन और संगति अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। 1. इस दिन साधक को प्रातः काल स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। 2. इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर मां की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा स्थापित करने के बाद मां को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। 3. इसके बाद मां को सुहाग का सभी सामान अर्पण करना चाहिए। इसके बाद मां को फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पण करने चाहिए और मां की कथा सुनकर धूप व दीप से उनकी आरती उतारनी चाहिए। 4. इसके बाद मां को हलवा, चने और पुड़ी के प्रसाद का भोग लगाकर 9 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन करना चाहिए। 5. भोजन कराने के बाद सभी कन्याओं को उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। मां महागौरी के मंत्र श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबरधरा शुचे, महागौरी शुभन दद्यान महादेव प्रमोदया, या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः।